कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है और खाना नाश्ता बन गया है। अभी बच्चे भी मुझे बहुत काम करने, सब्जियां आई हैं, सब्जियां धुल कर रखना है, पूरे अभी घर जो है वो करना है। और सुबह सुबह इतनी ठंडी लगती है, मन ही नहीं करता। और लेकिन ये है कि जब काम में भी लग जाएंगे ना तो फिर एकदम एनर्जी आ जाएगी। और अभी तो बस फिलहाल पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद अभी नहाना धोना है, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जाके धूप लेंगे। तो चलो चलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ निकाल ले हूँ। और ये बिना पूछे पूछते भी नहीं हैं कि क्या लाना है सब्जियों में, क्या नहीं लाना है, बस उठा लाते हैं, जैसे लगता है फ्री में मिलता है इनको। और अभी पिछले के सारे सब्जी रखे हुए हैं, अरवी, कद्दू, लौकी और मतलब ढेर सारे अभी और सब्जियाँ हैं, बैगन। और उसके बाद भी ये भी उठा लाए। अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही पालक मेरा सड़ गया था तो मुझे फेंकना पड़ा। फिर इतने सारे पालक और सरसों, बथुआ, मेथी सब उठा लाए हैं। अब इसको मेन चीज़ ना रखने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये पत्तियां बहुत जल्दी गलने लगती है। या तो फिर जल्दी साथ के साथ इसको बना दो, फिर और सारे सब्जियां होते हैं वो भी ख़राब होने का डर रहता है। तो इतने सारे सब्जियां उठा लाए हैं, अब इसको हमको किसी तरह मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पालक और सरसों, बथुआ, मूली के जो पत्ते होते हैं वो, और सोया, सब ये सारे मैंने एक में ही काट लिए हैं। और इसको हम धुल के इसमें 2-3 सीटी लगा देंगे, ताकि इसको जब हम चाहे तब बना सकते हैं। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये क्योंकि एक 2 दिन से ज़्यादा फिर पालक वालक चलता नहीं है, चाहे जितना भी वो कर लो, एकदम मुरझा जाती हैं पत्तियाँ। तो फिर इसमें वो तत्व नहीं रह जाता है, फिर वो खाने लायक नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने यही एक जुगाड़ लगाया, इसको सारे एक साथ में काट लिए हैं। और इसको हम उबाल कर फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। तो जब चाहे तब हम थोड़ा थोड़ा अपना निकाल कर इसको मतलब तड़का लगा कर बना देंगे। चाहे इसका पराठा भी बना सकते हैं, इसको ग्राइंड करके। और चाहे इसका साग बना ले, मतलब स्टोर करके रख दो ना तो जो सही रहता है, मतलब फ्रिज में तो ख़राब नहीं होता, वैसे कलर पूरा बना रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए वो मतलब नाश्ता बना रही हूँ। अभी बच्चे कुछ खाया नहीं है, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट उठे थे। तो इन लोगों को ब्रेड आमलेट बना कर दे देते हैं। मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह मतलब अंडा नहीं खाती हूँ। मैं रात में भले खा लूँ, लेकिन सुबह नहीं खाती हूँ। सुबह क्योंकि मुझे नहाना धोना, पूजा वूजा करना होता है, तो मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो बस वही बच्चों के लिए बना कर दे रहे हैं। और मेरा खाना भी सारा बन गया है। तो आज मैंने कटहल का कोफ्ता बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले भी ऑलरेडी मैंने बना चुकी हूँ, कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी में मतलब इन लोग को बना के दे दूँ, तो फिर उसके बाद सफाई करने है। चादर भी काफ़ी दिनों के हो गए, दीपावली के दिन से ही बिछाए हुए हैं। और अभी मालिश कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कपड़े इतने सारे हो रहे हैं डेली के डेली। अभी स्वेटर, जैकेट्स ये सब निकाले थे बच्चों के, ये सब मतलब साफ़ कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही धुलेंगे, क्योंकि फिर इकट्ठा कर लेंगे तो फिर वो साफ़ भी नहीं होगा और फिर मतलब रह जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले स्वेटर वेटर पहले धुल कर निकाल लें, तब उसके बाद चादर का नंबर लगाएंगे।
और क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है तो सर्दियों में ना काम बहुत धीरे धीरे होता है। और अभी सारे जो है ब्लैंकेट जो है मुझे सुखवाना है, मोटे वाले। अभी तो वो पतले वाले ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, तो वो सब आज सुखाना है क्योंकि अब सर्दियाँ बढ़ गई है, अब उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। अब वो पतले वाले ब्लैंकेट से जो है मतलब सर्दी लगती है, तो निकाल कर धूप दिखा देंगे। अभी इतनी मतलब है, अभी मतलब एक कंबल की ठंडी है, अभी रजाई वाली ठंडी नहीं है। तो जो है और धूप भी आज अच्छा नहीं खिला है, मतलब कभी धूप कभी छाँव हो रहा है। तो देखेंगे जिस दिन धूप अच्छा होगा उस दिन फैला देंगे। कंबल भी सुखाना है, मतलब ऐसे हल्का सा धूप दिखा देंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ रख दो ना साल भर के लिए ना, तो वो अजीब सा स्मेल आने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सफाई कर रही हूँ। बच्चे जो है पढ़ने बैठे हैं। सक्षम का आज टेस्ट होने वाला है 12 बजे, तो वो अपनी तैयारी कर रहा है, उसके साथ में वो भी बैठ गया है पढ़ने, और मैं अपनी कर ले रही हूँ सफाई। और जब काम करने लगो ना तो बिल्कुल मतलब ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि जो है शरीर एकदम एक्टिव रहता है काम करते करते, तो बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है। लेकिन जब वही काम वाम करने के बाद जब बैठ जाओ ना तो फिर बहुत ठंडी लगती है। तो मैं बस अभी जल्दी जल्दी जो है मेरा हो गया, साफ़ सफाई हो ही गया। तो और अभी जो है अब नहाने के पहले पहले इन लोगों को नहला देते हैं, क्योंकि जो है ना नहाने जब हम नहा लेते हैं ना तो फिर इन लोग का फिर नहाना रह जाता है, फिर ये लोग आलस करने लगते हैं। तो हम अपने नहाने के पहले इन लोग को नहला देते हैं, क्योंकि दिन छोटा सा होता है तो बीत जाता है। तो 2-2:30 बजे फिर ये लोग नहाते हैं तो सही रहता है। साथ के साथ इन लोगों को भी नहला देते हैं। सबसे बड़ा काम तो यही है, इन लोग को नहलाना, कपड़ों पे पहनाना, तेल लगाना। तो पहले इन लोग का काम कर देते हैं, तब उसके बाद फिर मेरा नहाना होता है। और क्योंकि मैं नहाने के बाद जब पूजा वूजा कर लेती हूँ, खाना वाना खाने के बाद फिर इन लोग को नहला नहीं पाते, फिर ये लोग आजकल करते रहते हैं। तो बस ये लोग नहा लिए हैं और इन लोग को भेज देंगे धूप में थोड़ा सा, फिर जब तक मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा। और मेरा भी नहाना धोना हो गया है जो है, और पूजा भी हो गया मेरा। और बाल तो इतने गंदे हो जाते हैं सर्दियों में, रूखे रूखे हो जाते हैं। तो हफ्ते में 2-3 दिन तो 2-3 बार तो धुलना ही पड़ता है, क्योंकि ना डस्ट इतना उड़ता रहता है, गंदगी इतनी। झाड़ू वाड़ू करते समय तेल वेल लगाए रहते हैं ना, तो बहुत एकदम साफ़ दिखता है गंदा, तो इसलिए जो है बहुत मतलब गंदा दिखता है। तो बस, तो अब नहाना धोना हो गया, पूजा हो गया है, और उसके बाद अभी खाना है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छत पे जाएंगे। इन लोगों को धूप में जाने को भेजे तो ये लोग यहाँ पे कंप्यूटर खेल रहे हैं। हमको लगा था कि ये धूप में गए हैं, ये लोग यहाँ पे बैठ के कंप्यूटर खेल रहे हैं।
तो जो है अब हम बनाने जा रहे हैं रोटियां। सब्जी और चावल तो सुबह ही बन गया था, दाल भी बना लिए थे पालक वाली थोड़ा सा, और ये ढेर सारा धनिया लाए हैं। अब इसकी चटनी जो है शाम को बनाऊंगी। पुदीना भी लाए हैं, तो पुदीना और हरी धनिया की चटनी टमाटर डालकर बना लेंगे शाम को पराठे के साथ में। तो अभी नहीं, जो है अभी मैं थक गई हूँ, अभी चटनी नहीं पीसूँगी। और ये मेथी के पत्ते रखे हुए हैं, जब हम छत पे जाएंगे धूप लेने तो एक साथ दो काम हो जाएगा। तो पहले अभी खाना बच्चों को खिला देते हैं और हम भी खा लेते हैं। और ये एप्रन मैं सर्दियों में लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े ना गीले हो जाते हैं तो बहुत सर्दी लगती है। गर्मियों में तो कपड़े काम करते समय गीले हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में हल्का सा भी कपड़ा गीला हो जाता है तो बहुत ठंडा लगता है। और ये आटे वाटे भी जो है चिपक जाते हैं कपड़े में, तो जो है मैं मतलब लगा ले रही हूँ। एप्रन से आदत नहीं है एप्रन लगाने की, लेकिन कभी कभी याद आ जाता है तो लगा लेते, नहीं याद रहता है तो वैसे रख देती हूँ। तो यहाँ पे हो गए मेरे खाना, और ये कटहल का कोफ्ता, पालक वाली दाल, चावल, रोटी, मूली। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये सर्दियों में जो ये पालक की दाल बनती है, मतलब साग बनता है, ये जो पंजाबी साग जिसको बोलते हैं, जो मक्के की रोटी के साथ जो साग बनता है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो जो है उसमें मतलब 5 साग रहते हैं, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों और सोया, ये सब साग रहता है। तो मिक्स करके बनता है, बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में ही ज़्यादा मतलब साग वाग मिल जाते हैं। मिलने को तो हर टाइम मिलता है, लेकिन खाने का मज़ा तो सर्दियों में ही है, जो साग हरे साग वाग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। और कहते हैं ना कि सर्दियों का 4 महीने का सब्जी खाया हुआ जो है 8 महीने लगता है शरीर में। तो बस मैं आ गई हूँ, मेरा खाना ना हो गया है और मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँगी। और आज मौसम थोड़ा जो है ख़राब हो रखा है, क्योंकि जो है कभी धूप तो कभी छाँव ऐसे हो रहा है, क्योंकि बादल है और हवा भी चल रहा है। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत धूप लग जाएगा। तो धूप मतलब हवा चल रहा है ना, तो धूप पता नहीं चल रहा है। तो बस थोड़ी देर जो है बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और अपना मतलब इसी बहाने काम भी कर लेंगे, धूप भी ले लेंगे, एक पंथ 2 काज हो जाएगा। और अभी कपड़े डाले हैं मशीन में, वो सुखवाना है, तो अब इसको भी ला के डाल देंगे। अभी तो धुल रहा है कपड़ा। ये गन्ना चूस रहे हैं, इनको गन्ना चूसना नहीं आता। अब अभी मतलब छोटा है तो अभी क्या मतलब वही है, शहर के बच्चे सब क्या जाने। अब हम लोग तो गांव में रहे हैं, तो गन्ना वन्ना हम लोग के यहाँ होता था। गन्ने की रस जो है एक एक बाल्टी भर भर के आता था, तो बहुत लोग आते थे खाने, जो है घुघरी और गन्ने का रस पीते थे दही डालकर। लेकिन हम मतलब हम कभी नहीं पिए गन्ने का रस, कभी नहीं पिए। गन्ना हम चाहे जितना खा लें, मतलब चूस लें, लेकिन रस कभी नहीं पी सकते, क्योंकि इतना मतलब हैवी होता है, इतना मीठा होता है कि जो है नशा चढ़ जाता है। इसलिए जो है हम गन्ना कभी मतलब गन्ने का जूस कभी नहीं पीते। और गन्ना हम चाहे जितना चूस लें, लेकिन गन्ने का रस कभी नहीं पी सकते हम। तो सर्दियों में यही सब का मतलब ज़्यादा वो अच्छा लगता है, गन्ने का रस, घुघरी, तो बहुत मज़ा आता है। हम लोग तो बहुत खाए हैं, गन्ना बहुत खाए हैं, हम लोग के यहाँ तो होता है। और बस ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। और प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।